देखो आज ना हम डेंगू पढ़ेंगे। तो जो डेंगू होता है वो एक वायरस होता है जो आरएनए वायरस होता है, ठीक है। और इसके 4 टाइप्स होते हैं इनके डेंगू वायरस के, जिसमें सेकंड वाला होता है वो मोर सीवियर होता है। तो ये फैलता किससे? इनके एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो, यानी कि मच्छर के काटने से एक से दूसरे में जाता है व्यक्ति में। तो इसकी थोड़ी क्वालिटी देख लो। जैसे जो एडिस एजिप्टाई है वो फ्रेश वाटर में क्या देता है? अंडे देता है। जैसे मान लो किसी के घर में कूलर वगैरह रखा हुआ है तो उसे साफ कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में डेंगू का काल आने वाला है। ये मान लो मॉर्निंग में ये काटता है, यानी कि ये मच्छर सुबह में। और जो टाइप 2 जो होता है, यानी कि ये मोर सीवियर होता है, ठीक। अब देखो कैसे मैकेनिज्म होती है। जैसे मान लो सपोज आपके घर में कोई कूलर वगैरह रखा है और उसके अंदर फ्रेश वाटर रखा हुआ है, ठीक। अब उसमें क्या करेगा? जो एजिड एपिटाई क्या देगा? मॉस्किटो अंडे देगा, और इससे क्या निकलेंगे? बच्चे निकलेंगे, ठीक। अब इन बच्चों ने एक ऐसे व्यक्ति को काटा, जैसे ये कोई व्यक्ति है यानी कि जो इन्फेक्टेड है, यानी कि जिसको डेंगू हो रखा है, ठीक है। और इसी वाले ने फिर एक ऐसे व्यक्ति को काट लिया जिसमें डेंगू नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसने खून पिया तो इसके साथ ये वायरस भी क्या हुआ? इसके अंदर चले गए, और फिर इसमें काटा तो इसके अंदर भी आ गए। तो सपोज मान लो अगर कोई डेंगू से ग्रस्त है व्यक्ति, तो हम क्या करेंगे? उसे आइसोलेट कर देंगे, यानी कि बिल्कुल एक रूम में अलग रख के और मच्छरदानी में, ताकि दूसरे को ना काट ले, यानी कि मच्छर उसे काट के दूसरे को ना काट ले, यानी कि इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड को। और पैथोलॉजी क्या होगी? जैसे मान लो मच्छर ने काटा, ठीक। तो वायरस क्या होगा? बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो हर एक ऑर्गन के पास अपना खुद का एक लोकल मैक्रोफेज सिस्टम होता है। तो मैक्रोफेज क्या होगा? इसको पकड़ लेगा। लेकिन मान लो अगर मैक्रोफेज कमजोर है तो इसको मार नहीं पा रही, ठीक। तो क्या होगा? मैक्रोफेज के अंदर ही क्या होगा? वायरस मल्टीप्लाई करने लगेगा, यानी कि संख्या को बढ़ाने लगेगा। अब ऐसे तो है ना वायरस, यानी कि मैक्रोफेज इस तरह से शांत बैठ रहे, फिर ये क्या करेगा? सिग्नल देगा टी लिम्फोसाइट के लिए, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट से पहचान लेगी कि ये डेंगू वायरस है या टाइफाइड वो है बैक्टीरिया, और क्या करेगी? सिग्नल देगी बी लिम्फोसाइट के लिए। और बी लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। अब यही क्या, जब हम टेस्ट कराते हैं डेंगू का, तो यही एंटीबॉडीज का हम पता लगाते हैं, आईजीजी और आईजीएम, ठीक। और साथ में टी लिम्फोसाइट क्या करती है? साइटोकाइन का फॉर्मेशन करती है। अब साइटोकाइन का काम क्या होता है? जैसे मान लो फीवर जो चलता है वो साइटोकाइन की वजह से चलता है। ये क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को मेंटेन करके रखता है। अब देखो जैसे मैक्रोफेज के अंदर क्या हुआ? मल्टीप्लाई कर रहा है वायरस, ठीक। अब क्या होगा? इसे तोड़ के यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। स्प्रेड हो जाएगा अदर ऑर्गन में। अब मान लो अगर ब्लड के अंदर वायरस पहुंच गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? वायरीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैथोलॉजी हो गई इसकी।